बचपन में लिखी कहानी मेरी, लेकिन इस कहानी में दर्द है, तन्हाई है और एक परिवार के बिखराव का दंश है। मामला ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का है। सवाल अब ज्योति और आलोक का नहीं, उनके बच्चों का है, उन नन्हे फूलों का जिनकी बगिया संवरने से पहले ही उजड़ गई। ज्योति और आलोक के मामले को लेकर एपीएन न्यूज पर हमें दर्शकों से अभिभूत करने वाले रिएक्शंस मिले। करोड़ों दर्शकों ने हमें सराहा, हमारी अनबैस्ड रिपोर्टिंग की सराहना की। एपीएन न्यूज की पूरी टीम की तरफ से दर्शकों, आपका तहे दिल से शुक्रिया। दो करोड़ दर्शक, थैंक यू व्यूअर्स। एपीएन न्यूज, खबर है तो दिखेगी। और इसकी वजह यह है कि हमने ज्योति और आलोक की कहानी को मानवीय पहलू से दिखाया। हमारी मंशा दूसरे चैनलों की तरह चटकारे वाली टीआरपी बटोरने की नहीं थी, क्योंकि एपीएन का सूत्र वाक्य है, खबर है तो दिखेगी। और इसीलिए आज हम दिखा रहे हैं ज्योति और आलोक मौर्य के बच्चों की कहानी। बच्चों का माँ बाप दोनों का अधिकार है, दोनों को मिलना चाहिए। माँ ने ऐसा किया, आगे चल के वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगी। दोनों बच्चे नाबालिग हैं और इसलिए पत्रकारी मूल्यों का तकाजा निभाते हुए हम ना तो उनके नाम सार्वजनिक कर रहे हैं और ना ही उनके चेहरे दिखा रहे हैं। हम सिर्फ इस पहलू को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्योति और आलोक के मामले में अगर कोई विक्टिम है तो वो हैं उन दोनों के फूल से मासूम बच्चे, जो बगैर किसी गलती के इस पूरे मामले में परेशान हो गए। पति पत्नी का डिवोर्स हो सकता है, मगर एक माँ बाप का डिवोर्स कभी नहीं हो सकता। गलत है, उनको बच्चों को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। नमस्कार, स्पेशल एडिशन के वीकेंड स्पेशल में मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज समाज शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों की नजर से जानेंगे कि एक बचपन को किस तरह से बचाया जा सकता है, कैसे ज्योति और आलोक के बच्चे महफूज रहें, तनाव से दूर रहें, और उन उपायों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। जिंदगी कई बार उस दोराहे पर ला पटकती है जिसमें दोनों ही रास्ते किसी मंजिल तक नहीं जाते। बंद गली की तरह जिंदगी की इसी पहेली में उलझ चुकी है ज्योति और आलोक मौर्य की जिंदगी। ज्योति का पति के खिलाफ दहेज का मुकदमा, ज्योति के संगीन इल्जाम, पति आलोक मौर्य का ज्योति के खिलाफ सनसनीखेज इल्जाम। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की इस पारिवारिक लड़ाई में सबसे ज्यादा असर जिन पर पड़ा है वो है दोनों की बच्चियां। दोनों नाबालिग हैं। पापा मम्मी के बीच तनाव और उस पर चल रही देश की सबसे बड़ी बहस, वो मासूम बच्चियां क्या सोचती होंगी। बच्चे भी सवाल कर सकते हैं, करते हैं तो क्या उनके मन में सवाल नहीं आते होंगे। सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर चल रही गला काट टीआरपी प्रतियोगिता के लिए जिम्मेदार ज्योति और आलोक मौर्य जरूर हो सकते हैं, लेकिन यह भी समाज की चिंता का विषय होना चाहिए कि उन बच्चियों का क्या अपराध था, जब वो बड़ी होंगी तो क्या सोचेंगी। उनकी जिंदगी पापा मम्मी के बीच चल रही इसी सोशल फाइट के साए में बीतेगी। इसका कसूरवार कौन है, ज्योति है या आलोक मौर्य? ये फैसला कोई तीसरा नहीं ले सकता। और जहां तक इस मामले में चल रही कानूनी लड़ाई का फैसला है तो वो फैसला अदालत सुनाएगी। लेकिन यहाँ पर बहस का मुद्दा ये नहीं है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा।
यहाँ पर दलीलें इस बात की भी नहीं दी जा रही हैं कि ज्योति सही है या आलोक मौर्य। यहाँ फिक्र उन बच्चों को लेकर है जिनका बचपन छीन लिया गया, जिनके खेलने कूदने पढ़ने और आगे बढ़ने के दिन थे। वो अचानक से एक ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण मामले के चक्रव्यूह में फंस गई जहां निकलने के सातों दरवाजे बंद हैं। ऐसे में एपीएन न्यूज पर हमने मनोचिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों से जानने की कोशिश की। डॉक्टर मीना व्यास पटेल मनोचिकित्सक हैं और वो आलोक और ज्योति के मामले पर क्या कहती हैं, यहाँ पर गौर करना जरूरी है। पति पत्नी के बीच का मामला वैसे निजी होता है, पर जब वो डिवोर्स की साइड जाता है, डिवोर्स तक पहुंचता है, तो ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। लोगों के लिए ये बातें एक मैटर के हिसाब से देखते हैं सब लोग, लेकिन जब ये पब्लिकली हो जाता है, ये डिवोर्स का प्रोसेस चलता है, मैं आलोक और ज्योति की बात कर रही हूँ कि इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स है हस्बैंड वाइफ में, तो उसमें पहले मेरे हिसाब से बच्चों के ऊपर फोकस ज्यादा करना चाहिए। बच्चों का बेस जो है वो एक हेल्दी फैमिली से बनता है और उसमें माँ बाप का रोल बहुत बड़ा ही अहम होता है। अगर बचपन में ही ये सब बच्चे देखते हैं, सुनते हैं, बातें करते हैं, तो उनका जो बचपन है, बचपन से लेके बड़ा होने तक का जो सफर है वो बहुत ही मेंटली डिस्टर्बिंग रहेगा और वो भी शायद फ्यूचर में अपनी लाइफ में इतना हेल्दी रिलेशन या हेल्दी थॉट्स नहीं रख पाएंगे। तो मेरे हिसाब से बच्चे को ध्यान रखते हुए जो भी प्रोसेस है, जो भी डिसीजन लेना है, लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम बच्चे को ध्यान नहीं देंगे और पारिवारिक बिखराव की कहानी बड़ों को कितना तोड़ती है ये सब जानते हैं, लेकिन बच्चे अपनी दुनिया में रहते हैं, वो बहुत कुछ बोल नहीं पाते। उनके ऊपर क्या गुजरती है इसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। ज्योति और आलोक मौर्य की बच्चियों को भी उनकी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह हेल्दी फैमिली चाहिए थी, मम्मी पापा का साथ चाहिए था, दोनों का दुलार चाहिए था, लेकिन अफसोस कि वे एक ऐसी लड़ाई में फंस चुकी हैं जहां उनके बचपन को नजर लग चुकी है। सवाल यह है कि समाज पूरे मामले को लेकर जो वर्ताव कर रहा है, क्या वो उचित है? क्या एक बेहद संवेदनशील मामला सामाजिक भेड़चाल की भेंट चढ़ गया? रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की जिम्मेदारियों को ख्याल में रखते हुए हमने इस बारे में समाज शास्त्रियों की ओपिनियन भी जाननी चाहिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर एस.के. ढल ने एपीएन न्यूज से बातचीत में एक समाज शास्त्री के नजरिए से पूरा पक्ष रखा। तो हम लोग जब समाजशास्त्री किसी भी इंस्टीट्यूशन की परिवर्तन की बात करते हैं, उसमें कुछ सकारात्मक, जिसको आप मैनिफेस्टेड फंक्शन कहते हैं, और कुछ चीज़ें होता है जिस फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ लैटेंट फंक्शन होता है, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो ज्योति मौर्य केस में ऐसा ही कुछ हुआ। लोगों ने बहुत सारे क्रिटिसाइज किया, बहुत सारे लोग अपने अपनी तरीके से उस बात को इंटरप्रेट किया, तो सब लोग अपनी अपनी नज़रिए से देखना चाहते हैं। बट एक समाजशास्त्री के नाते मैं कहूँगा, जो अगर किसी रिश्ते के साथ, उस इंस्टीट्यूशन के साथ उसको एक परिवर्तन चाहिए, तो हमें हक नहीं है तो उसको जबरदस्ती रोकने के लिए। सोशियोलॉजिस्ट से लेकर साइकियाट्रिस्ट, सबकी राय साफ है, समाज अपनी सीमा नहीं लांघे और एक परिवार को अपनी जिंदगी जीने दे। कौन साथ रहना चाहता है, कौन नहीं, ये एक पति पत्नी का आपसी मामला है। रहा सवाल बच्चियों का, तो उनका बचपन जरूर इस पूरे मामले की भेंट चढ़ गया और वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।